श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति इद्रिक् स्वलीलाभिः आनन्दकुण्डे स्वघोषां निमज्जन्ताम् आख्यापयन्तम् तदीया ईशितव्येषु भक्तैः जितत्वा पुनः प्रेमतः तां शत आवृत्ति वन्दे। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषितव्येषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषितव्येषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह। इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्यहि। इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैः वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विराष्टामलं लक्ष्यलाभैः। नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नम्। कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहाणे समामज्ञमेतद् दिदृश्य
मामज्ञमेभ्य अक्षिदृश्यः कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव जगवत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेष्टि दामोदरेह नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्याम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषु तव्येषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे कहे गए हैं वो इति शब्द से उसको स्मरण में ले लेना चाहिए। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदा भियोलु खला धावमानम परामृष्ट मत्यंत तो द्रुत गोप्या। मैं उस परम ईश्वर को प्रणाम करता हूँ जिनका रूप सच्चिदानंदमय है और जिनके कानों में कुंडल बहुत अच्छा लग रहा है तथा गोकुल में जो अतिशय शोभायमान है। यशोदा के भय से उखल से कूद करके जो भाग रहे थे परंतु अंत में गोपी यशोदा ने दौड़ करके उनको पकड़ लिया। रुदंतम मुहुर्नेत्र जुग्मम मृजंतम कराम्भोज जुग्मेन सातंक नेत्रम मुहुश्वास कंपत्र रेखांग कंठ स्थितग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम। माँ यशोदा के द्वारा पकड़े जाने पर जो बारंबार रो रहे थे और अपने दोनों कर कमल से अपने आँखों को मल रहे थे और उनके आँखों के आसपास काजल फैल रहा था, जिनके नेत्र भय से युक्त हैं और बारंबार दीर्घ निश्वास के कारण जिनका कंठ कांप रहा है, जो 3 रेखा से युक्त है, ग्रीवा को ऊपर करके माँ से कृपा की याचना करते हुए जो बांधे गए हैं, वास्तव में भक्ति से बांधे गए हैं, ऐसे प्रभु की मैं वंदना करता हूँ। तो इस प्रकार अपनी लीलाओं द्वारा जो अपने घोष को, अपने ब्रज को आनंद कुंड में निमज्जित करते रहते हैं। जैसे हम लोग और कुंड देखे हैं, जल का कुंड, लेकिन आनंद का कुंड नहीं देखे, जिसे केवल आनंद ही भरा है, केवल सुख भरा है। आनंद समुद्र अगर कह दिया जाए तो डर लगता है। समुद्र चाहे आनंद हो चाहे कुछ भी हो, समुद्र कहने पर उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोगों का अनुभव है कि यहाँ का जो समुद्र है वो खारा है। तो समुद्र कहने पर मन उतना अच्छा से ग्रहण नहीं कर पाता है। यद्यपि भगवान की लीलाओं का जो आनंद है वह अनंत कोटि समुद्र है आनंद का, लेकिन फिर भी यहाँ पर सत्यव्रत जी कुंड कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार की बहुत सी लीलाओं द्वारा, स्वलीला भी अपनी लीलाओं द्वारा अपने ब्रजवासियों को आनंद के कुंड में सराबोर करते रहते हैं। निमज्जन, मज्जन या निमज्जन का अर्थ होता है स्नान करना, डूब जाना।
तो सराबोर करते रहते हैं भगवान इस प्रकार की लीलाओं द्वारा। श्रीमद् भागवतम में यह बात स्पष्ट है कि भगवान ब्रज में जो भी ये बाल लीला कर रहे हैं, इसके द्वारा वे ब्रजवासियों को सुख देना चाहते हैं, और अद्भुत सुख। जब प्राकृत बच्चों की बोली और उनका खेलना माता पिता को और अन्य लोगों को भी आनंद में मग्न कर देता है, तो जहाँ साक्षात भगवान अपनी दिव्य लीला कर रहे हैं, तो उनको देखने वाले, उनकी लीलाओं को सुनने वाले, उनको छूने वाले सभी आनंद के कुंड में डूब जाते हैं। ये डूब जाना शब्द पर कभी कभी शंका करते। एक बार एक भक्त ने हमसे पूछा था, आखिर तो डूब गया ना। मैं वर्णन कर रहा था आनंद के समुद्र में, वो डूब गया। तो डूब गया, वो बेचारा देखा है जल, तो जल में डूब जाने पर आदमी मर जाता है। उस सोचा था इस तरह से आनंद समुद्र में डूब गया तो मर गया। उसको पता नहीं कि ये आनंद का समुद्र है, जीवन का समुद्र है, ज्ञान का समुद्र है। इसमें व्यक्ति बहुत आनंदित रहेगा। केवल डूबने से ही थोड़े कोई मर जाता है। मछलियां तो रात दिन पानी में रहती, वो तो मरती नहीं है। तो उसी जल में वे सुखी रहते हैं, बल्कि बाहर आने पर मर जाती हैं छटपटा करके, भीतर आनंद में रहती हैं। तो ब्रज में जो भगवान की लीलाएं हैं, वो लीलाएं आनंद कुंड हैं। इस श्रीमद् भागवतम आनंद कुंड है वास्तव। जिस व्यक्ति को सुखी होना है, दुख से मुक्त होना है, तो इस कुंड में गोता मारना चाहिए, एकदम जलन मिट जाएगी। जस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापा। शोक मोह और भय को नष्ट कर देती है भागवत की कथा। और कैसे? जस्याम वै श्रूयमाणायाम, सुनने की इच्छा करते ही अथवा सुनना चालू करते ही शोक मोह भयापा भक्ति उत्पद्यते। भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है, और वह प्रेम शोक मोह भय को नष्ट कर देता है। सभी इसी उपाय में पड़े हैं कि हमारा शोक, हमारा मोह भय नष्ट हो जाए। लेकिन क्या कोई संसार में ऐसा साधन है केवल सुनने मात्र से और शोक मोह भय दूर हो जाए? जैसा मैं श्रूयमाणायाम, सुनना चालू किए उसी समय शोक मोह भय नष्ट हो सकता है। फिर पूरा सुन लेने पर तो कहना ही क्या। जिन लीलाओं के विषय में सत्यव्रत जी कह रहे हैं, वो सारी लीलाएं श्रीमद् भागवतम में दी गई। इति इद्रिक, इति का अर्थ इस प्रकार, इद्रिक का अर्थ ऐसी। इद्रिक स्वलीला भी है, एक में शब्द है, अलग नहीं है। इद्रिक स्वलीला भी है, ऐसी ही अनेक अपनी लीलाओं द्वारा स्वघोषम, अपने घोष को, आनंद कुंडे निमज्जनतम। घोष क्यों कहते हैं ब्रज को? श्रीमद् भागवतम की टीका में श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं, ब्रज को अर्थात जहाँ गौएं रहती हैं, जहाँ गोप रहते हैं, तो इसको घोष क्यों कहते हैं? इसका कारण यह है कि वहां पर हमेशा आवाज होती रहती है। आवाज होती रहती है। कोई गाय बोल रही है, बछड़ा बोल रहा है, तो गोप बोलते हैं, ले जाओ घड़ा भर गया, दूसरा लाओ, दूसरे बछड़े को खोलो। तो गायों के गले में घंटियां बंधी रहती हैं, वो घंटियां बोलती रहती हैं। तो इस तरह हमेशा वहाँ घोष होता रहता है, आवाज होती रहती है, इसीलिए उसको घोष कहते हैं। ये चुपचाप रहना मरा हुआ जीवन है वास्तव में। घोष, सदा घोष होता रहता है। और खास करके भगवान के ब्रज में और अधिक घोष होता रहता है। गोप सब भगवान की कीर्ति गाते रहते हैं, बच्चे बांसुरी बजाया करते हैं, कोई कुछ गा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, कोई बुला रहा है गौए को, ही करके बुलाता रहता है, और गौएं आवाज करती हैं, तो इसलिए उसको घोष कहते हैं। तो अपने घोष को अर्थात घोषस्थित ब्रजवासियों को, गोपियों को, गोपों को और बच्चों को, सबको आनंद के कुंड में भगवान डुबाते रहते हैं इस प्रकार की लीलाओं द्वारा। यद्यपि हम लोगों का ऐसा सौभाग्य नहीं है कि हम भगवान की उन लीलाओं में को प्रत्यक्ष देखें, साथ रहें, लेकिन
भगवान वेदव्यास देव ने हम सबको यह सौभाग्य देने के लिए उन लीलाओं को श्रीमद् भागवतम में लिख दिया है। यदि यथार्थ उसका श्रवण कीर्तन किया जाए तो वही आनंद प्राप्त होगा जो भगवान को देख करके प्राप्त होता है। इस बार वृंदावन में मैं एक दिन कथा कह रहा था, भागवत सप्ताह, तो वर्णन था कि कृष्ण बलराम अक्रूर जी को लेकर घर जा रहे हैं गोदोहन के स्थान से। तो एक तरफ कृष्ण थे, दूसरे तरफ बलराम जी थे। ये दोनों भाई थोड़ा थोड़ा आगे चल रहे थे अक्रूर जी से। अक्रूर जी का एक एक हाथ पकड़े और एक एक हाथ में वे कुछ बर्तन लिए थे, दूध ले जा रहे थे या गायों को बांधने की रस्सी वगैरह। एक एक हाथ उनके फंसे थे और एक एक हाथ से श्री अक्रूर जी के हाथ पकड़ लिए थे। ऐसे जा रहे थे। अक्रूर जी कभी कभी उनके मुख पर देखते जाते थे और अपना अहो भाग्य मानते थे। तो दोनों भाई इनको अपने घर ले जा रहे हैं। यह कथा कहते समय मैं कहा कि ओहो, उस समय वीडियो कैमरा रहा होता, ये फोटो लिया गया होता किस तरह कृष्ण बलराम अक्रूर जी को लेकर आ रहे हैं घर। जब मैं यह कहा तो एक माता जी बोल उठी, महाराज जी आप वीडियो ही तो दिखा रहे हैं हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि हम सुन रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हम देख रहे हैं। तो वास्तव में भगवान वेदव्यास जी ने इन लीलाओं को ऐसा लिखा है, इसको ठीक ठीक कहा जाए, सुना जाए तो यही अनुभूति होगी कि हम भी भगवान की उस लीला में हैं और हम भी भगवान कृष्ण को माँ यशोदा के द्वारा बांधते हुए देख रहे हैं और कृष्ण को रोते हुए देख रहे हैं। ये सारी लीलाएं मन में इसी तरह स्फुरित होती है। तो जो सुख है भगवान की उन लीलाओं में साथ रहने में मिलता था, वही केवल सुनने मात्र से सुख मिलता है। और भगवान यही सुख देने के लिए सबको, विशेषकर अपने भक्तों को, ये सब लीलाएं करते हैं। सो इस प्रकार से पराधीन होने की लीला क्यों करते हैं? तो दो कारण बता रहे हैं। एक तो स्वघोषम निमज्जनतम, अपने घोष को, ब्रजवासियों को आनंद कुंड में सराबोर करने के लिए, और दूसरा एक सिद्धांत का प्रचार भगवान करना चाहते हैं, आख्यापयंतम, व्याख्या करना चाहते हैं। आख्यापन का अर्थ होता है प्रचार करना है। भगवान प्रचार कर रहे हैं किनको? तदीयसितव्य, जो भगवान के इशितव्य हैं। इशितव्य का अर्थ होता है कंट्रोलेबल, कंट्रोल, जो भगवान के अधीन है, जैसे इंद्र, ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सब, ये भगवान के इशितव्य हैं और इस कारण से भगवान की ईशिता को जानते हैं। कहीं कहीं पाठ है इशितज्ञ से, दोनों पाठ है। तो जो भगवान के ऐश्वर्य को जानते हैं, ऐश्वर्य भाव से भजन करना चाहते हैं, उन लोगों को भगवान यह दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मैं भक्तों के द्वारा जीत लिया गया, मैं भक्तों के वश में। इन बड़े बड़े देवताओं को भगवान ये प्रीच करना चाहते हैं कि मैं अपने भक्तों के वश में हूँ, जैसे यशोदा के वश में मैं हूँ। अब यशोदा मुझे खिलावे पिलावे, चाहे बांधे, जो इच्छा कर ही रही। तो और सब लोग मेरे दास हैं, मेरी आज्ञा के अधीन है, लेकिन मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। इसको आख्यापयंतम, भगवान प्रचार कर रहे हैं। तो इतिदृक् स्वलीला भी अपनी ऐसी लीलाओं द्वारा भगवान ब्रजवासियों को आनंद दे रहे हैं और अपने अधीन रहने वाले ब्रह्मा शिवादि देवताओं को ये बताना चाहते हैं कि मैं भक्त के वश में। माँ यशोदा कभी ऐसा नहीं समझती है कि कृष्ण को अब थोड़ा बुद्धि हो गई है, ये हो गया है। वो यही समझती है कि ये तो एक बच्चा है, इसको खाने का भी ज्ञान नहीं है, कभी कभी मिट्टी खाने लगता है। मिट्टी खाने पर हाथ पकड़ करके डांटती है कि अरे लाला ये क्या खा रहा है, क्या हमारे घर में माखन नहीं है? क्यों खाया, क्यों खाया? छड़ी दिखा करके कहती है उगलो उगलो। तो श्री कृष्ण जल्दी जल्दी माटी को लार बना करके और निगलने लगते हैं कि मुख खोलने के बाद माँ देख न पाए, जल्दी जल्दी।
मिट्टी का अंश थोड़ा थोड़ा है, लेकिन भीतर लार बना करके, लाला बना करके, और जल्दी जल्दी उसको घोट रहे हैं। घोटने के बाद कहते हैं ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विशंसिना, माँ मैं नहीं खाया हूं। तो माँ कहती है ये सब तुम्हारे सखा कह रहे हैं कि तुमने मिट्टी खाया है, अभी अभी पता चला। कहते सर्वे मिथ्या विशंसिना, ये सब झूठ बोलने पर पड़े हुए हैं, इनका काम ही है केवल झूठ बोलना। एक टीकाकार कहते हैं कि भगवान यह कह रहे हैं कि ना हम भक्षितवान अम्ब, इसका अर्थ है अम्ब हे माँ न अहम एवं भक्षितवान अपितु सर्वे भक्षितवंत, सर्वे शब्द इधर लगाने पर माँ मैं ही नहीं खाया हूं, ये सब खाए हैं। इसीलिए तो भगवान अपने मुख में सबको दिखा दिए, बाद में दिखाए सारे गोप है, सारा विश्व है, सारे देवता है, सब खाए हैं, मैं ही नहीं खाया हूं, यह भी अर्थ किया गया। लेकिन तत्कालिक अर्थ जो माँ यशोदा समझ रही है उसका यही अर्थ है कि ना हम भक्षितवान अम्ब, माँ मैं नहीं खाया हूँ मिट्टी, मैं मिट्टी क्यों खाऊंगा, मैं तो तुम्हारा दूध पीता हूँ, दूध ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, माटी क्यों खाऊंगा। और वास्तव में खाए थे भगवान, मिट्टी क्यों खाए थे इस विषय में भक्तों ने बहुत बहुत बातें कहा है कि तीनों लोक में रहने वाले जीव सबको इच्छा थी कि हमको ब्रजरज मिले, ब्रजरज मिले, और भगवान के भीतर ही सब है, तो भगवान उनकी इच्छा को देख करके ब्रजरज खा ले। एक भाव कहते हैं हरीश्वरी जी कि भगवान परशुराम अवतार में यह पृथ्वी द्विजों को दे दिए थे, ब्राह्मणों को। तो भगवान ने सोचा कि उसने पूरी पृथ्वी दे दिया था ब्राह्मणों को, द्विजों को, तो इस समय थोड़ी पृथ्वी तो देनी चाहिए, थोड़ा अंश देना चाहिए द्विजों को, दांतों को। छोटे छोटे दांत थे, उनको मिट्टी दे रहे हैं, दांत को भी द्विज कहते हैं। एक बार जन्म का दांत टूट जाता है, पहला दांत टूट जाता है, दूसरी बार जन्म लेता है, इसलिए दांत को भी द्विज कहते हैं। इस तरह बहुत से भाव दिए गए हैं, बहुत से भाव दिए गए। तो भगवान कहते मैं माटी नहीं खाया हूँ। भगवान का इस तरह से झूठ बोलना इतना प्रिय लगता है, इतना प्रिय लगता है कि क्या कहा जाए। और माँ देखी है खाते हुए, तो ऐसी बात नहीं है कि वो केवल हम लोगों के बताने से कह रहे हैं। जब बलराम जी ने कहा कि माँ कृष्ण माटी खा रहा है, माटी खा रहा है, तो माँ जा करके धीरे धीरे देखी तो सचमुच खा रहा है। और जब माँ हाथ पकड़ ली कि क्या कर रहे हो, तो कुछ भी नहीं, वो जल्दी जल्दी मिट्टी को भीतर करने लगे। और जब उनको विश्वास हो गया कि मुख साफ हो गया, मिट्टी का कोई अंश नहीं है, तब कहते ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिना, माँ मैं बिल्कुल नहीं खाया हूँ मिट्टी, ये सब झूठ बोलते हैं। तो माँ कहती है इनको तो मान लेती हूँ कि ये झूठ बोलते हैं। और ते कुमार ते अग्रज अपि अयम वदति, तुम्हारा अग्रज भी कह रहा है, तुम्हारा बड़ा भाई ये तो झूठ नहीं बोलेगा। तो भगवान कहते ये बलराम भी वैसे ही है, ये भी कोई ये तो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। भगवान अजीब ढंग से बोलते ये भी वैसे ही है, ये कोई काम का आदमी नहीं है। तो माँ हाथ पकड़ करके डांट रही है। यदि सत्य गिरस्तरी समक्षम पश्य में मुखम, तो भगवान कहते हैं यदि सत्य गिरा, माँ यदि तुम ये समझ रही हो कि ये सारे गोप सखा हमारे सत्यवादी हैं और बलराम भी अब सच बोलना चालू कर दिया है, अगर तुमको ये विश्वास है तो समक्षम पश्य में मुखम, मेरे मुख को सामने देख लो। यह वास्तव में वे पोज बना रहे थे कि ऐसा कहूंगा तो माँ कहेगी ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन माँ तो जीत में आ गई थी। ठीक है मुख खोलो, मुख खोलो देखती हूँ। समक्षम पश्य में मुखम, श्री कृष्ण ऐसा कहे कि सामने मेरा मुख देख लो, लेकिन मुख को बंद किए थे। अभी उनको भय था कि कहीं दांत में इधर उधर मिट्टी लगा होगा तो पकड़ लेगी, इसीलिए कहते हैं तुम मेरे सामने मुख देख लो, ऐसे मुख को बंद रखकर। माँ कहते ठीक है व्यादे ही बाओ, मुख खोलो, मुख खोलो।
तब कृष्ण मुंह खोले। ऐसे मुंह खोले तो माँ यशोदा देखती है मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड सब कुछ, और उसने ये भी देखा कि ब्रज यही इसके भीतर है और एक यशोदा अपने एक बेटा को डांट रही है। भीतर कृष्ण के मुख में यह देखते ही और चारों तरफ देखने लगी, विचार करने लगे, किम स्वप्न दे तत् बुद्धि मोह किम वा मदीयो बत बुद्धि मोह, नहीं किम स्वप्न तद उतदेव माया किम वा मदीयो बत बुद्धि मोह। अरे तुम्हें क्या देख रही हूँ, क्या देख रही हूँ, सपना देख रही हूँ क्या? कृष्ण के मुख को देख करके फिर इधर उधर देखती है तो देखती नहीं तो जागृत दशा है, सपना नहीं देख रही है। उधर हमारा घर है, उधर लोग घूम रहे हैं, सपना नहीं है। कोई देवता की माया है क्या, किसी की माया है क्या? तो फिर सोचती अगर माया होती तो सब लोग माया में होते, दूसरे लोग अपने काम धाम में हैं, केवल मुझ पर ही असर है इसका, माया नहीं है। तब कहते किम वा मदीयो बत बुद्धि मोह, क्या मेरे बुद्धि का ही कोई भ्रम है, अथवा मेरे पुत्र का ही कोई ऐश्वर्य तो नहीं है, यहाँ कहीं इसी की कोई करामात तो नहीं है, ये क्या देख रही हूँ? फिर भगवान नारायण को मनाने लगी, हे नारायण मेरे बेटा कोई कौन भूत लग रहा है, हाय आप कृपा कीजिए। जो डीटी भगवान में घर में थे वहां जाकर प्रणाम करने लगे कि हमारे पुत्र की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ये क्या मैं इसके मुख में देख रही हूँ, क्या हो गया? ये कह करके भगवान के सामने, मतलब श्री नारायण के सामने वो आंख बंद करके ऐसे बैठ गई। आंख बंद करके बैठी तो कुछ देर के बाद देखती है कि मेरा बेटा उसी तरह से खेल रहा है, तो गोद में उठा करके दूध पिलाने लगी, दूध पिलाने लगी पूरा। इसके बाद उसने सुलाया कृष्ण को। तो इस प्रकार की लीलाएं भगवान करते हैं, तो उनका असत्य बोलना भी बहुत प्रिय लगता है ब्रजवासियों को सुख देने के लिए। इन लीलाओं के द्वारा वे आनंद में सराबोर हो जाते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी कई बार दशम स्कंध में बात कहते हैं कि ब्रजवासियों को पता ही नहीं था कि संसार का दुख क्या है, इतना आनंद में मग्न रहते थे, इसलिए तो आनंद कुंडे शब्द कहा जा रहा है। आनंद कुंड, दुख के ज्वाला में दावानल में जलता हुआ व्यक्ति आनंद के कुंड में निमज्जित हो जाए, परम सुखी हो जाए, इसके लिए लीला करते हैं। और जो ऐश्वर्य भाव से भगवान की आराधना करते हैं उनमें ये प्रचार कर रहे हैं कि मुझसे ऐसा प्रेम करना चाहिए यशोदा की तरह मैं भक्तों के हाथ का खिलौना बन जाता, मैं अधीन। तो मैं अब इसके बाद आगे के श्लोक का कुछ अर्थ करना चाहता हूँ। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेहं वरे सादपीह। हे देव, आपसे मैं मोक्षम वरम न याचे, मैं आपसे मुक्ति नहीं चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण से मुनि प्रार्थना कर रहे हैं कि वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा, मैं मोक्ष नहीं चाहता हूँ और न तो मोक्ष के निकट की स्थिति चाहता हूँ अथवा मोक्ष की सीमा वैकुंठ नहीं चाहता हूँ। मैं मुक्ति नहीं चाहता, वैकुंठ नहीं चाहता, न चाहम वृणे हम बरे साधपी है और न च अन्यम वृणे। हे बरे साध, आप वर देने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कोई वर नहीं मांगना चाहता हूँ, न मुक्ति, न वैकुंठ, न स्वर्ग, न योग सिद्धि। तो मान लीजिए भगवान कहें कि आप चाहते क्या है, प्रार्थना कर रहे हैं तो कुछ तो चाहते होंगे, तो कहते हैं हाँ, इदं ते बपुर्नाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्ताम किमन्यहि। इदं ते वपु, ये जो आपका वपु है, इदम शब्द से तात्पर्य है कि यह इस स्तोत्र को कहने वाला व्यक्ति यही अनुभव कर रहा है कि वह भगवान कृष्ण के सामने खड़ा है जो कृष्ण उखल में बंधे हुए, इसलिए इदम बपु कह रहे हैं। इदम बपु ते इदम बपु, हे श्री कृष्ण, ये आपका जो श्री विग्रह, आपका जो स्वरूप है क्या, गोपाल बालम, गोपाल बाल, गोपाल कहते हैं गौओं का पालन करने वाले, गोप
और उनका बच्चा। तो गोपाल बाल का अर्थ है नंदलाल। नंद महाराज के पुत्र के रूप में आप हैं। बस यही छवि सदा में मनसी आवी आस्ताम, मेरे मन में सदा आविर्भूत रहे। कि मान्य हमको अन्य से क्या तात्पर्य? अन्य किसी वर से या अन्य किसी आपके स्वरूप से हमको कोई तात्पर्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि केवल आपका यह गोपाल बाल रूप मेरे मन में सदा प्रकट रहे, सदा प्रकट रहे। इसका अर्थ इतना ही नहीं समझना चाहिए कि चित्र की तरह प्रकट रहे। गोपाल बाल रूप का अर्थ है लीला करते हुए, उखल में बंद हुए, माखन चोरी करते हुए या बछड़ों की पूंछ पकड़ करके चलते हुए, इस तरह से जो आपका गोपाल बाल रूप है अपनी लीलाओं के साथ मेरे मन में सदा आविर्भूत रहे। यही मेरी कामना है। कि मान्य हमको अन्य वर से क्या मतलब? कुछ भी नहीं। उसमें भी इदं ते मुखाम्भोजमत्यंत नीलैः वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विराष्टाम अलम लक्षलाभैः। इदं ते मुखाम्भोजम, यह जो आपका मुख है, बाल कृष्ण भगवान के मुख की याद करके कहते हैं इदं ते मुखाम्भोजम, ये जो आपका मुख कमल है वह अत्यंत नीलही कुंतलही वृतम, अत्यंत काले काले अलकों से आवृत, अत्यंत नीलही। अत्यंत नीलही का अर्थ है काला। नीला शब्द कहने का कुछ दूसरा अर्थ होता है। नील कुंतलही कहते हैं, काले को भी नील कहते हैं। तो आपका यह जो मुख है उस पर काली काली घुंघराली अलके लटकी हुई है। और अलके कैसे हैं? स्निग्ध रक्त, स्निग्ध रक्त, स्निग्ध रक्त। स्निग्ध का अर्थ है ऐसा लगता है कि उसमें तेल लगाया गया है, अनेक प्रकार का छलक रहा है, तो बहुत सुंदर। तो ऐसे स्निग्ध और अत्यंत नील कुंतलों से आपका मुख आवृत है। और गोप्या मुहुस चुंबितम, और गोपी जशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित। माँ जशोदा श्री कृष्ण को गोद में लेकर के मुख को बारंबार चुमती। और कैसा मुख है? एक तो हम भोज कह रहे हैं और दूसरा बिंब रक्ता धरम। जिस मुख में बिंब फल के समान, कुंदरू के समान लाल अधर है, उसको माँ जशोदा चूमती रहती नहीं बस। बच्चे भी बड़े प्रसन्न होते हैं उनको उनका चुंबन किया जाता है। छोटे छोटे बच्चों का, बिल्कुल छोटे बच्चे जो गोद में, तो माँ जशोदा जिस मुख को हमेशा चुमती रहती है और जो मुख कमल काली काली घुंघराली अलकों से, स्निग्ध अलकों से युक्त है, वह मुख मेरे मन में सदा आविर्भूत रहे। हमको अलम लक्ष्य लाभ है और लाखों लाखों लाभ से कोई मतलब नहीं। अलम लक्ष्य लाभ है, एक लाभ नहीं, लाखों लाख लाभ, मतलब योग सिद्धि, मोक्ष या परमेष्ठ या नागपृष्ठ, जो कुछ भी है हमको इससे कोई मतलब नहीं। हमको एक ही चीज चाहिए कि आपका मुख कमल हमारे मन में सदा स्फुरित रहे और सदा यह याद रहे कि आपके मुख पर नीली नीली अलके हैं और गोपी जशोदा बार बार आपके मुख को, अधर को चूम रही है। बस यही हमें याद रहे और कुछ भी नहीं चाहिए। कितनी सुंदर प्रार्थना है। इदं ते मुखाम्भोजम अत्यंत नीलय वृतम कुंतलय स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुंबितम बिंब रक्ताधरम में। इस जगत में जो बच्चे होते हैं तो उनका शरीर जो होता है प्राकृत होता है, धातु से बना हुआ, अस्थि, रक्त, मांस। जब यह इतना सुंदर लगता है और ऐसे मुख को भी माताएं चुमती हैं तो उनको सुख मिलता है। जहाँ सच्चिदानंद घन भगवान हैं उनके मुख को चुम करके
उनको दूध पिला करके माँ यशोदा को कितना सुख मिलता होगा, इसकी कौन कल्पना कर सकता है। तो यही रूप मेरे मन में सदा आविर्भूत रहे, ऐसी आप हम पर कृपा कीजिए। अलम लक्ष्य लाभ है। नमो देव दामोदरानंद विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जालाधिमग्नम। हे दामोदर, हे उखल में बंधे हुए, आपके उदर में दाम है, रस्सी है। हे देव, हे विष्णु, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख के जाल रूपी समुद्र में घिरा हुआ, दुख के समुद्र में पड़ा हुआ, आप कृपा दृष्टि से मेरी तरफ देखिए। गृहाण समामज्ञ में दक्ष दृश्य, आप मुझ पर कृपा कीजिए। तो मान लीजिए भगवान इनसे पूछे कि आप क्या कृपा चाहते हैं। पहले तो कह रहे थे कि आपका यह गोपाल बाल रूप मेरे मन में उदित हो, फिर कहते हैं कि आपका यह मुख मेरे मन में सदा उदित रहे, और अब कहते हैं कि मैं दुख से घिरा हुआ हूँ। हे विष्णु, मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझ पर कृपा कीजिए। तो आप चाहते क्या हैं? तो कहते हैं कि आप मुझे दिखाई पड़िए, यही बालक रूप में आप मुझे दिखाई पड़िए। और पुनः प्रार्थना कर रहे हैं, कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्तै व जद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च। आप उखल में बंधे थे और बंधे बंधे ही कुबेर जी के दोनों आत्मजों को आपने अनुग्रहित किया, कृपा किया उन पर। यह अद्भुत बात है कि भगवान बद्ध थे, बंधे थे, और बंधे बंधे कुबेर के पुत्रों को मुक्त किए। तो दो मुक्त पुरुष बद्ध भगवान की स्तुति कर रहे थे। बहुत सुंदर छवि होती है। अब तक तो बद्ध जीव भगवान की स्तुति करते हैं, लेकिन मुक्त जीव बद्ध भगवान की स्तुति कर रहे थे, उखल में बंधे हुए। भगवान अपने कर्म के कारण, अपराध के कारण माँ के द्वारा बांधे गए थे। माँ की दृष्टि में कृष्ण ने बहुत बड़ा अपराध किया था। मटका फोड़ देना, माँ को हैरान करना, इधर उधर भागना। तो उसने बांधा था, यह कृष्ण की एक सजा थी, और कृष्ण स्वयं खोल नहीं सकते थे। और जमलार्जुन दोनों वृक्षों से जब कुबेर के दोनों पुत्र प्रकट हुए, तो वे लोग भी खोलना नहीं चाहते थे। तो प्रश्न हो सकता है कि वे क्यों नहीं खोले कृष्ण को? वो तो देवता थे, समर्थ, खोल सकते थे, तो वो खोले नहीं। हरीश्वरी जी इस पर बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा किए हैं कि भगवान उस समय सगुण थे। गुण का अर्थ रस्सी होता है, गुण के साथ थे, तो सगुण होकर के ही उन्होंने इनका उद्धार किया था। गुण के साथ, रस्सी के साथ होकर उद्धार किया था। तो उन लोगों ने सोचा कि भगवान को निर्गुण नहीं करना है, बिना रस्सी के नहीं करना है, रस्सी के साथ ही रहने दीजिए। और वे चाहते थे कि कृष्ण का बंधा हुआ रूप ही हम लास्ट में देख करके जाएं और अपने लोक में भगवान की इस लीला का प्रचार करें। इसलिए खोलना नहीं चाहते थे, भगवान का खुला हुआ रूप वो देखना नहीं चाहते थे, बद्ध रूप ही देखना चाहते थे रस्सी में। तो कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्तै व जद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ तौ। ये चाव तो कुबेरात्मजौ, कुबेर जी के दोनों पुत्र नल, कुंवर और मणिगे आपके द्वारा उद्धृत हुए, आपने उन पर कृपा किया। कैसे? बद्ध मूर्त्या एवं, बद्ध मूर्त्या एवं। आप बंधे थे, माँ के द्वारा बांधे गए थे, और उसी रूप से आपने उद्धार किया उनका। केवल उद्धार ही नहीं किया, केवल वृक्ष योनि से उनको मुक्त नहीं किया, बल्कि भक्ति भाजौ कृतौ च। भक्ति भाजौ कृतौ, भक्ति के पात्र बन गए वे। भाज का अर्थ होता है बर्तन, भाजन, भक्ति भाजौ, भक्ति के पात्र बनाए गए, अर्थात लबालब उनमें भक्ति भरी गई। वे वृक्ष जोनि से भी मुक्त हुए और आपने उन्हें भक्ति का दान दिया जैसा उन्होंने मांगा था। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया इत्यादि प्रार्थना किया था। तो भगवान उनको भक्ति दिए, मुक्त भी किए, भक्ति दिए। तो जैसे उनको आपने मुक्त किया और भक्ति दिया, तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छ, ठीक वैसे ही प्रेम भक्ति अपने चरणों में हमको दीजिए। स्वकाम में प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदर। हे दामोदर,
इस जीवन में हमें मुक्ति की कोई कामना नहीं है। बारंबार यह बात कही जा रही है कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। यह बात संसार में लोग नहीं समझ पाते हैं। लोग मुक्ति को बहुत बड़ी चीज जानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हो जाता है वो मुक्ति को तो पूछता नहीं है। बिलमंगल ठाकुर कहते हैं कि हे कृष्ण, जब आपके चरणों में हमारा प्रेम रहेगा तो मुक्ति तो मुकुलितांजलि सेवते स्मरण, मुक्ति हाथ जोड़ करके खड़ा रहेगी कि कब उसको हम सेवा का मौका दें। मुक्ति हाथ जोड़कर खड़ा रहते और वैष्णव पूछते नहीं है। बारंबार यह कहा, 3 बार ये बात कही जा रही है, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, अलम लक्ष्य लाभ है, हमको ये नहीं चाहिए। इस समय संसार में कहीं जाए तो मोक्ष शब्द का बड़ा आदर है। हाँ, इसे मोक्ष मिलेगा, इसे मिलेगा। मोक्ष का अर्थ भी भगवान का पार्षदत्व ही होता है। विष्णु अनुचरत्वम ही मोक्षम आवर मनीषिणा। मनीषी लोग कहते हैं कि विष्णु की जो नित्य दासता है उनके धाम में, यही मोक्ष है। पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला के आनंद में डूबा हुआ व्यक्ति इस मुक्ति को भी नहीं चाहता। एक भक्त ने लिखा है कि हम वैकुंठ नहीं जाना चाहते हैं। क्यों नहीं जाना चाहते हैं? क्योंकि वहां पर फालतू 2 बाह का भार कौन ढोएगा। वहां सुनते हैं कि 4 बाह हो जाता है, वो व्यंग कर रहा है। सुनता है वैकुंठ में 4 बाह हो जाता है, तो फालतू 2 बाह में ढोना नहीं चाहता। इतना ही ठीक है। मतलब द्विभुज रह करके गोलोक वृंदावन धाम नहीं मैं रहना चाहता हूँ, मैं भगवान नारायण के धाम में नहीं जाना चाहता। एक कवि ने बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा किया है, गंगा जी की महिमा लिखा है। इस बात पर मुझे ये बात याद आ गई। गंगा जी की महिमा लिखा है तो एक बहुत बड़ा पापी गंगा जी में स्नान करने जा रहा था, तो उससे कोई व्यक्ति सावधान कर रहा है, देखो गंगा में स्नान मत करो, गंगा में मत जाओ, अन्यथा गंगा तुम्हारी बहुत दुर्दशा कर देगी। तो कभी लिखा है कि गंगा जी में स्नान करने से शिव लोक प्राप्त होता है, शिव जी का स्वरूप हो जाता है जीव। इसलिए ये लिखा, कई बातें लिखी है, विष्णु स्वरूप हो जाता है, शिव स्वरूप हो जाता है। तो सावधान कर रहा, तो देखो गंगा में स्नान कर रहे हो ना, तो इस जीवन के बाद तुम्हें नग्न रहना पड़ेगा, वस्त्र नहीं मिलेगा पहनने को। इसका मतलब शिव जी हो जाओगे तो फिर नग्न रहना पड़ेगा। तो प्रकारांतर से गंगा जी की महिमा बता रहा है कि अगले जन्म में तुम नग्न रहोगे और खाने पीने के लिए मिठाई कभी नहीं मिलेगी, जहर खाया करोगे। ये गंगा इतनी मतलब ये बुरी नदी है, ठीक नहीं है। और सांप लगाना पड़ेगा गले में, चीता की राख लगानी पड़ेगी, और बूढ़ा बैल मिलेगा उसी पर घूमोगे। इसलिए ये मत नहाओ गंगा में, गंगा बहुत खतरनाक है। और उसी कवि ने एक पद में लिखा है, एक बार गंगा जी में नहाने एक व्यक्ति जा रहा था, बहुत बड़ा पापी था। गंगा जी के पास पहुंचा, तट पर नहा नहीं पाया, तट पर मर गया। तट पर बैठा था, सोया था, बैठा था, तो पापी नहीं, एक सांप, मैं भूल रहा हूं, एक बहुत बड़ा सांप गंगा जी के पास गया और गंगा जी ने वो कुछ खाना चाहता था, सांप किसी जीव को कुछ करना चाहता था। तब तक तो गरुड़ जी देख लिए उस सांप को और वे खाने दौड़े गंगा जी में। तो छिपा रहा, गंगा जी में मृत्यु हो गई तो गरुड़ जी जो उसको खाने के लिए लपक रहे थे और गंगा जी में मरा तो तत्काल चतुर्भुज रूप हो गया उसका, और उन्हीं गरुड़ जी के कंधे पर चढ़कर वैकुंठ गया जो खाना चाहते थे। ये गंगा जी की महिमा है। वो सांप गरुड़ जी के कंधे पर सवार हुआ
भगवान के धाम में गए। गरुड़ जी बड़े प्रेम से ले गए उसको। गंगा जी में शरीर छोड़ने की महिमा कवि वर्णन करता है। तो इसी तरह से एक प्रकारांतर से कहा जाता है मुक्ति कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, लेकिन वैसे देखा जाए मुक्ति का वास्तविक अर्थ, तो उसका वास्तविक अर्थ है भगवान का भक्त होना, मुक्त हो गया, सर्वोपाधि मुनि मुक्तम। लेकिन मुक्ति शब्द का जो अर्थ लोक में प्रचलित है, वास्तव में बहुत भयावह चीज है, वो ठीक नहीं। तो भक्त लोग हैं जो भगवान की बाल लीलाओं में आसक्त हो जाते हैं, वे लोग भगवान के अन्य लीलाओं में मन को जाने नहीं देते हैं। उसी को ये कह रहे हैं कि बद्ध मूर्ति जगवत कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्ति जगवत्या मोचित भक्ति भाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्ति शोकाम्य प्रयत्न मुख्य ग्रहो में दामोदर। हे दामोदर, मेरा मोक्ष में आग्रह नहीं है, मोक्ष जो चाहते हैं उनको दिया कीजिए, हमको तो बस उखल में बंधे हुए आप दिखाई पड़िए और उसी रूप में हमारा प्रेम दीजिए, प्रेम भक्ति दीजिए। इस मनोरथ की सिद्धि के लिए पुनः प्रणाम कर रहे हैं। नमस्तेस्तु दामने स्फुरत दीप्ति धामने त्वदीयो दराया च विश्वस्य धामने। मैं उस रस्सी को प्रणाम कर रहा हूं, उस दाम को प्रणाम कर रहा हूं जिसमें आप बांधे गए। और कुबेर जी के दोनों पुत्र जब जा रहे थे स्वर्ग अलकापुरी, तो लोग बारंबार प्रणाम कर रहे थे। भगवान जिस रस्सी में बंधे थे उस रस्सी को प्रणाम कर रहे थे। धन्य हो रस्सी, तुम यदि नहीं उधर में होती तो भगवान हमारा उद्धार नहीं करते। तो वास्तव में भगवान ने उद्धार नहीं किया था, रस्सी और उखल ने उद्धार किया था। तो इसलिए उखल को ही प्रणाम कर रहे थे, बार बार रस्सी को प्रणाम कर रहे थे। ध्यान दो, तो इसके पहले भगवान कई बार दोनों वृक्षों के बीच से गुजरे थे। वो बच्चों के साथ आंख बिछौनी खेलते थे तो वृक्षों के आसपास इधर उधर घुमा करते थे, हजारों बार खेले थे, उनका आलिंगन भी किए थे, उनके बीच से गुजरे थे। लेकिन इस बार जब वो चले तो उखल अटक गया और भगवान ने खींचा रस्सी को, तो दोनों वृक्ष धराशायी हो गए, मूल से उखड़ गए। तो इसीलिए नलकुबर और मणिगिरी दोनों उखल को बार बार प्रणाम कर रहे हैं। तो सतव्रत मुनि भी यहाँ प्रणाम कर रहे हैं। नमस्तेस्तु दामने ते दामने नमः अस्तु, आपके दाम को प्रणाम है, रस्सी को प्रणाम है जो आपके उदर में बंधा हुआ है। भगवान ने उद्धार किया कुबेर के पुत्रों का, तो उसमें साधन। आज तक वैष्णव गण भगवान के इस रूप को वास्तव में बहुत पसंद करते हैं, बंधे हुए रूप। तो आपके दाम को नमस्कार है। स्फुरत दीप्ति धाम में जो रस्सी चमक रही है, आपके उदर में बंधी हुई रस्सी और उखल में बंधी हुई, उस रस्सी को हम प्रणाम कर रहे हैं जो बहुत चमक रही है। तो दियो दराया, आपके उदर को प्रणाम, जिसमें रस्सी बंधी हुई उस उदर को, पेट को प्रणाम कर रहे हैं। आपके उदर को प्रणाम है जो विश्व का धाम, संपूर्ण विश्व जिस उदर के भीतर है वह उदर एक रस्सी में अट गया है, रस्सी से बंधा हुआ है। ऐसे उदर को, पेट को हम नमस्कार करते हैं। और अंत में प्रणाम करते हैं श्री राधिका को मैं प्रणाम करता हूं, उनकी कृपा से आप मिलेंगे। नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, आपकी परम प्रियतमा श्री राधा को मैं प्रणाम करता हूँ। नमो अनंत लीला देवाय, हे अनंत लीला विलासी, इस तरह से अनंत लीला करने वाले आपको मैं प्रणाम करता हूँ। अथवा अनंत के साथ लीला करने वाले, बलराम जी के साथ लीला करने वाले आपको मैं प्रणाम करता हूँ। इस तरह से दामोदराष्टक पूरा हुआ। मैं तो संक्षेप में केवल अनुवाद किया इसका, तो व्याख्या नहीं किया। वास्तव में व्याख्या तो श्रीमद् भागवतम में है। बहुत अच्छा हुआ, हमको सुझाव दिया था ब्रजहरि प्रभु जी ने, इसको कहिएगा। उनकी भक्ति से कुछ स्फुरना हुई।
हरे कृष्ण। हाँ, तो प्रश्न इसी लीला से युक्त होना चाहिए। ब्रजवासी सब देखना चाहते थे वैकुंठ कैसा होता है, क्या होता है, तो भगवान ले गए ब्रह्मरथ पर, जहाँ अक्रूर जी देखे थे भगवान के धाम को, भगवान को। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप लोग स्नान कीजिए, डुबकी मारिए, तो सबने देखा वैकुंठ धाम भगवान। वैकुंठ और गोलोक दोनों वास्तव में एक ही है, कोई भेद नहीं है, नाम मात्र का थोड़ा थोड़ा भेद। एक बार कनाडा में हमसे कोई व्यक्ति पूछा कि महाराज वैकुंठ और गोलोक में क्या भेद है? मैं कहा जो अमेरिका और कनाडा में भेद है वही। ऐसे कह दिया कोई खास भेद नहीं है, सब घर देखिए, रोड देखिए, कार देखिए, सब एक ही समान है। तो इसमें फिर व्यक्ति कहा कि इसमें कौन गोलोक है, कौन वैकुंठ है? ये तो आप देखिए। वह कहा कि इसमें अंतर नहीं है, इसलिए मैं कहा कनाडा वाले बिना वीसा के आ जाते हैं अमेरिका, अमेरिका वाले कनाडा में जाते हैं बिना वीसा, कोई चेक नहीं। वह भगवान का स्वर्ग में धाम है, वहाँ दूसरे खोज में रहते हैं। और गोलोक भी वैकुंठ में ही है, तो वहाँ दूसरे रूप में रहते हैं, बाल लीला करते हैं, किशोर लीला करते हैं, लेकिन धाम वास्तव में एक ही है, उसमें भेद नहीं। प्रकृति से पार है, सब कुछ चिन्मय है, भूमि, जल, वृक्ष, पक्षी और वहाँ के परिकर जो भगवान के सब कुछ चिन्मय स्वरूप शक्ति है, वहाँ जड़ कुछ भी नहीं। वे खुश हुए, आनंदित हुए देख करके, लेकिन वो तो स्वयं ही वैकुंठ में रह ही रहे थे। ये ब्रज वैकुंठ ही है। तो कहा करो वैकुंठ, क्या करूंगा वैकुंठ जाकर जाना। तो वो इसके लिए नहीं कहा गया है कि बहुत बहुत भेद है। आप उस तरह से भेद देखेंगे तो कुछ भक्त तो भगवान कृष्ण में भी भेद कर देते हैं। वो जो हमको द्वारका और मथुरा से क्या काम है ऐसे कहते हैं, वो क्या जरूरत है द्वारका मथुरा से? हमारे मुरली वाले श्याम, मुरली वाले कृष्ण हमारे, हमको द्वारका मथुरा से कोई मतलब नहीं। तो भाव से, प्रेम से, आनंद मन से ऐसा कहा जाता है, लेकिन स्वरूप का वर्णन नहीं किया जाता है। स्वरूप तो एक ही है वास्तव में सब।
कृपा हो गई। ये बिना वस्त्र के नहा रहे थे, यह कृपा का कारण नहीं हुआ। नारद जी का वहां आना ये सबसे बड़ा सौभाग्य हो गया। तो किसी भी दशा में नारद जी तो और भी जगहों पर गए हैं, वो ध्रुव महाराज पर कृपा किए, और पर कृपा किए, इस पर कृपा किए। और जो नग्न नहा रहे हैं वो लोग तो सीधा नरक में जाएंगे, कोई बीच में भाया हुआ भी नहीं होगा, सीधा नरक। भगवान ने बुद्धि दिया, वस्त्र से ढक करके हमको रखना चाहिए, नहाना चाहिए। वो तो बहुत पाप कर रहे थे, वो तो संत की दया दृष्टि थी, उनकी कृपा से पार हो गए, नहीं तो बहुत ज्यादा था, बेचारे भूखे थे तो क्या करें। सभी जो आएगा उसी को देगा ना, कल्प वृक्ष की छाया में जो आता है उसको वो देता है। बानर को दे रहे थे। और कुछ भक्त कहते हैं कि भगवान श्री राम बानरों को लंका ले गए थे, फ्री लड़ाए थे, कोई वेतन नहीं दिए थे, तो उसी को भगवान पूरा कर रहे हैं माखन खिला खिला करके। कुछ ऐसा कहा करते हैं। और दूसरी बात यह है कि बानर नहीं थे, वास्तव में देवतागण सब थे, ऋषि मुनि थे जो जाकर भगवान के हाथ से खाना चाहते थे। वास्तव में कोई सामान्य बानर नहीं थे, वृक्ष नहीं थे, और भावरा नहीं थे। तो भगवान के लीला के परिकर थे, वो रूप बना बना करके भगवान के साथ आनंद ले रहे थे। इसी विषय पर मैं थोड़ा सा डालते हुए वृंदावन क्या है, आपने बहुत अच्छी नाम की बताई। एक छोटी चीजें नहीं करते राजधानी के लिए कि कीर्तन तो ताके पशु व्यक्ति आपका केशव के एक कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ